ओके स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम साकिब नवीद और आज हम चैप्टर 1 क्लास 9 के जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं वो करेंगे। पहला क्वेश्चन है जी, इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें हम मोल्स के फॉर्मूलाज उसमें एक्सप्लेन्ड हैं कि कैसे मोल्स के फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं जिससे ये न्यूमेरिकल होता है। how to calculate number of moles of each substance in sample of the following? Moles का फॉर्मूला सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे moles इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। आप इसको सॉल्व करेंगे। अब आपके पास गिवन डाटा क्या है कि आपके पास जो मास है वो है 2.4 ग्राम और मोलर मास जो हीलियम का है दैट इज 4 ग्राम पर मोल, और आपको मोल्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। तो ये आप अब फार्मूला देख लें, तो मैथ इन ग्राम 2.4 है और इसका मोलर मैथ 4 है और आपका आंसर आ जाएगा। सेम फार्मूला इस क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज में आप अप्लाई करेंगे, मगर यहाँ ये मिलीग्राम में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे मैथ इक्वल टू 250 मिलीग्राम। मिलीग्राम को ग्राम में करने के लिए 250 डिवाइडेड बाय 1000, सो इट वुड बी 0.25 ग्राम। तो आगे मोलर मास ऑफ कार्बन, वो आप जब प्रोडक्ट टेबल से देखेंगे दैट इज 12 ग्राम पर मोल या 12 AMU, और मोल्स हमें फाइंड करने हैं। तो ये आपका इसमें मोल्स ऐसे निकलेंगे जी आपके, आई गेस आपको समझ आ गई होगी, 0.25 ग्राम्स में करना है डिवाइडेड बाय 12 और आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, सी पार्ट है 15 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसमें आपको जो मैस लेना है दैट इज मैस इन ग्राम इक्वल टू 15 ग्राम्स। आपके पास जो मोलर मैस है, मोलर मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड, आप फार्मूला जानते हैं जी सोडियम क्लोराइड का, NaCl होता है। NaCl इक्वल टू, यानी आप लिख लें NaCl, सोडियम होता है जी 23 और Cl होता है 35.5। ये आ जाएगा जी 58.5 ग्राम पर मोल। मोल्स आपको फाइंड करने हैं, तो अब फॉर्मूला वही यूज होगा, मोल्स इक्वल टू मैस हो गया हमारा 15 और मोलर मैस हो गया 58.5 और आपका आंसर आ जाएगा मोल्स कितने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 40 ग्राम सल्फर। सल्फर एटम्स की बात हो रही है, तो अगेन आप डाटा लिखेंगे मैस इक्वल टू 40 ग्राम, मोलर मैस जो सल्फर का है वो है 32 ग्राम पर मोल। मोल्स हमें फाइंड करने हैं, इट वुड बी, मोल्स आ जाएगा जी, मैस है आपका, मैस इन ग्राम 40 है, मोलर मैस 32 है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 1.5 किलोग्राम ऑफ Mg। अगेन आपके पास जो मैस है वो किलोग्राम में है, तो मैस है 1.5 kg। केजी को ग्राम में करने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, दैट वुड बी 1500 ग्राम्स। मोलर मैस Mg का, Mg जो होता है वो 24 है, ऑक्सीजन 16 होता है, मोलर मैस इट वुड बी 40 ग्राम पर मोल, और मोल्स हमें फाइंड करने हैं इसके। ये हमारे पास आ जाएगा 1500 जो मैस इन ग्राम्स है, जब हम मोल्स निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय 40, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द मैस इन ग्राम। तो मैस इन ग्राम्स निकालने के दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। मैस इन ग्राम्स ये डिपेंड करता है क्योंकि हमारे पास मोल्स दिए हुए हैं, मैस इन ग्राम्स इक्वल टू, अब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो ये फार्मूला आपके अबव फार्मूले से निकाला गया है, मोल्स इक्वल टू मैस इन ग्राम और मोलर। अब आपके पास मोल्स दिए हुए हैं, पहले ए पार्ट में मोल्स 1.2 है, मोलर मैस पोटाशियम का 39 होता है, 39 ग्राम पर मोल। ओके, आपको मैस इन ग्राम फाइंड करना है, दैट इज क्वेश्चन मार्क। अब कैसे करेंगे जी, मोल्स 1.2 है, मोलर मैस 39 है, तो ये आपके पास मैस इन ग्राम या मास इन ग्राम्स आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.75 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ आपका जो मोल्स हैं वो बेटा 0.75 हैं, और जो मोलर मैस है वो आपका 2 ग्राम पर मोल होगा। आपको मोल्स निकालने हैं, तो आप मोल्स के लिए
मैं सॉरी 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 आपको मैथ्स निकालना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। सो मैथ्स के लिए आप क्या करने वाले हैं, 2 × 0.75, तो इट वुड बी 1.50 से आप कर सकते हैं। नो वेरी इंटरेस्टिंग, बुक में लिखा हुआ है 0.25 मोल्स ऑफ स्टीम। स्टीम मींस वाटर होता है, ये मैंने आपकी कन्वीनियंट के लिए लिखा है। तो अब आप यहाँ अगर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दें, सो मैथ इन ग्राम्स, मोल्स कितने हैं जी 0.25, और मोलर मास वाटर का वो होता है बच्चों 18। कैसे होता है 18, हाइड्रोजन का 2, एक हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन का मोलर मास 1 और एक ऑक्सीजन 16, सो 2 + 16 बिकम 18 ग्राम पर मोल। ये वाटर का एमआर है, एमआर वाटर। सो नेक्स्ट है मेरे पास 1.05 मोल्स ऑफ CuSO4 डॉट 5H2O, दैट इज इंटरेस्टिंग। इसका मोलर मास निकालना ही सबसे बड़ी ट्रिक है। कॉपर होता है जी बच्चे 63.5, सल्फर होता है 32, ऑक्सीजन 4 है, एक ऑक्सीजन हो गया 16, प्लस यहाँ डॉट की जगह पे यहाँ पे इनको आप प्लस करोगे मोलर मासेस में। सो एक्चुअली डॉट को मल्टीप्लाई नहीं लेना, 5 वाटर का मास अभी ऊपर निकाला है वो इससे मल्टीप्लाई होगा। So it would be 63.5 plus 32 plus 64 plus 18 5s are 90, ये आ जाएगा 249.5 आई गेस या फिर ग्राम पर मोल। सो आप इसको रीचेक कर लीजिएगा काइंडली। तो अब आपने जब मैथ निकालना है तो मोल्स आपके पास 1.05 हैं और मोलर मास 249, आई गेस शायद 259 या 249 समथिंग आता है, तो आप इसको रीचेक कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है मास इक्वल टू मोल्स कितने हैं जी 0.15, और जब आप मोलर मास निकालेंगे H2SO4 का तो ये आता है जी 98, 2 × 1 + 32 + 4 × 16, सो 2 + 32 + 64, ये आ जाता है जी 98 ग्राम पर मोल। तो ये आप इसको 98 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके दो क्वेश्चंस हो गए एक्सरसाइज के। तीसरा क्वेश्चन है जी कैलकुलेट, क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी एक्सरसाइज का, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इट इज वेरी इजी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी कैलकुलेटेड एज by multiplying moles with Avogadro number. Number of molecules are equal to moles multiplied by Avogadro number. And Avogadro number, you know that it is 6.022 into 10 raised power 23. अब आप देखें तो इसके मॉलिक्यूल्स निकालने, सो मोल्स हैं 2.5 और एवोगैड्रो नंबर है 6.022 into 10 raised power 23। तो आप इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमोनिया के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमोनिया के कैसे निकलेंगे। सो आपके पास मोल्स हैं 3.4 और एवोगैड्रो नंबर हमें पता है, आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे आ गया जी 1.09 मोल्स ऑफ बेंजीन, तो आप सिंपली मोल्स हैं आपके पास 1.09 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, तो ये आपके इसके भी मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे। सिमिलरली 0.01 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, नो नीड टू वरी, आपने क्या करना है जी 0.01 मोल्स, जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा है मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय 6.02 into 10 raised power 23 एवोगैड्रो नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है डिसाइड वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल। एम्पिरिकल फार्मूला वो होता है जिसमें सिंपलेस्ट रेशियो हो, जो सिंपलेस्ट रेशियो जिसमें फर्दर वो कोई टेबल ना जाता हो, जैसे इसमें 2 का टेबल जाता है, नो, इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो AlCl3 है। उसने कहा वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, तो इसका आंसर हो गया नो, क्योंकि इसका एम्पिरिकल फार्मूला Al। इसमें भी 2 का टेबल जाता है, एक्चुअली इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनता है HgCl। इसका भी आंसर है Hg2H, मर्करी क्लोराइड Hg2Cl2 is not the empirical। NaCl, yes, this is the empirical formula। C2H6O, इसमें भी 2 का टेबल नहीं जा सकता, O1 है, तो yes, this is also empirical। तो ये C और D empirical formula हैं, A और B these are molecular or the molecular formula। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन में ये बताना था। और अगर आप इन मॉलिक्यूलर फार्मूले में Al2Cl6 का एम्पेरिकल AlCl3 है, Hg2Cl2 का एम्पेरिकल HgCl है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10,
TNT or trinitrotoluene is an explosive compound used in bomb. It contains 7 carbon, okay, C7, 6 hydrogen, H6, 5 nitrogen and 6 oxygen. राइट एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या इसमें कोई ऐसा है या 2 का टेबल भी नहीं जाता, 3 का भी सब पे नहीं जाता, कोई कॉमन टेबल है ही नहीं। कीप इन माइंड एक ही टेबल होना चाहिए, या 2 का या 3 का या 4 का या कोई एक, तो ऐसा कोई नहीं जाता। तो दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ TNT। अगर इसमें अब ये नहीं कह सकते कि 2 6 6 हैं तो 2 को हम पे जा रहा है, ऐसे नहीं। सब पे जितने भी एटम्स हैं उन सब के नंबर पे एक ही टेबल जाना चाहिए। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अ मॉलिक्यूल कंटेन्स 4 phosphorus atom and 10 oxygen atoms. So 4 phosphorus and 10 oxygen atom. Writes its empirical formula. तो सिंपली बेटा 2 का टेबल जाएगा तो ये बन जाएगा P2O5. So P2O5 is its empirical formula. तो अब उसने एक और क्वेश्चन भी पूछा है, डिटरमिन द मोलर मास। कीप इन माइंड मोलर मास आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का लिखना है। So it would be 4 into mass of phosphorus plus 10 into mass of oxygen, ऐसे आएगा। आई रिपीट, मोलर मास जो आप निकालेंगे वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का होता है। सो मोलर मास आप निकालेंगे P4O10 का, फास्फोरस 31 होता है, O16 होता है। ठीक है जी, तो 4 into 31 plus 10 into 16। नेक्स्ट क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 12 है इंडिगो, द डाई यूज्ड टू कलर ब्लू जीन्स वेयर derived from a compound known as indoxide. Calculate the molar mass of this compound, also the empirical formula. So C16 इसका निकालना है H10 N2O2। अगर आप गौर करें तो मिनिमम 2 है और 2 का टेबल हर एक पे जाएगा, ये C8H5NO आ जाएगा। दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। साथ वो कहता है कैलकुलेट द मोलर मैसेज ऑफ दीज कंपाउंड्स। ओके, अच्छा अगर इसका निकालना चाहें तो इसका C8H7ON, ये तो इसका है ही एम्पेरिकल। अब आपने इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब मोलर मास निकाल सकते हैं, इसका भी और इसका भी। इसका कैसे निकलेगा जी, कार्बन 16 है, एक कार्बन का मास 12 होता है, और 10 हाइड्रोजन है, एक का 1 होता है, 2 नाइट्रोजन है, एक का 14 होता है, 2 ऑक्सीजन है, एक का मोलर मास 16 होता है। तो आप इसका इस तरह मोलर मास निकाल सकते हैं। और इसका कैसे निकलेगा, इसका ऐसे निकलेगा जी, आपको समझ आ गई होगी। कार्बन 8 है तो एक कार्बन का मोलर मास 12 प्लस 5 हाइड्रोजन है, एक का मोलर मास 1। मोलर मास आप ब्रैकेट में लिख लें, नाइट्रोजन एक है 14, ऑक्सीजन एक है 16, तो आप इनको ऐड अप कर देंगे। ठीक है जी बच्चों, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट है फार्मूला मास 133.5। तो ये अगर आप एल्यूमिनियम का चेक करें तो ये बनता है एल्यूमिनियम 27 है, क्लोरीन 3 into 35.5, ये 133.5 बनता है AMU। अगर आप इसका निकालें Mg24 है, क्लोराइन 2 into 35.5 है। सबके आंसर आपको निकालने होंगे। सल्फर 2 into 32 प्लस 2 into 35.5। बोरॉन का 9 होता है प्लस 3 into 35.5। सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू मोल्स टाइम एवोगाड्रो नंबर। तो ये भी ऐसे ही है। तो आपके पास 3.4 मोल्स हैं ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो आप 3.4 मल्टीप्लाई है 6.022 into 10⁻23, 23 ग्राम ऑफ सोडियम। तो अब आपके पास 23 ग्राम है। अब आप इसका फॉर्मूला यूज करते हैं इसमें, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू मोल्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं जी बेटा, मैस इन ग्राम्स ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर सेम। अब आपके पास मास इन ग्राम कितना है 23, मोलर मास कितना होता है सोडियम का 23, एवोगाड्रो हो गया 6.022 into 10⁻23। अगर कहा जाए जी नेक्स्ट है 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो अब आपके पास फिर ग्राम में है तो मास इन ग्राम आपके पास 5 है, हाइड्रोजन का मोलर मास H का 1 होता है, रिपीट H का मोलर मास 1 है इंटू 6.022 10⁻23। इसमें भी बेटा ये फॉर्मूला यूज होगा टू फाइंड
number of atoms. Mass divided by, calculate the mass of the following. So mass कैसे निकालेंगे जब आपके पास atoms given होंगे? So mass in gram equal to number of like particles may be atoms or molecules multiplied by molar mass divided by Avogadro number. So अब आप कैसे करने वाले हैं जी? पार्टिकल्स कितने हैं? 3.24 इंटू 10⁻18 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास. आयरन का मोलर मास 56 होता है. ये आयरन का सिंबल बच्चों Fe होता है और ये आप चेक करेंगे तो ये 56 AMU मिलेगा पीरियोडिक टेबल. डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23. ओके, नेक्स्ट है जी बी पार्ट. आपने इसका भी मैथ निकालना है, मैथ इन ग्राम्स. सो इसमें आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 2 इंटू 10⁻10 मल्टीप्लाई नाइट्रोजन गैस बच्चों N2 होती है, तो इसका मोलर मास आप 28 यूज करेंगे और इसमें एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे. सो आगे 1 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. इसमें आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं 1 इंटू 10⁻25. वाटर का मोलर मास 18 divided by 6.022 into 10 raised power 23. 3 into 10 raised power 6 atoms of aluminium. So, अब आप number of atoms लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं. मोलर मास है, एल्यूमिनियम का मोलर मास 27 है, डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से. तो ये आपका. सो बच्चों ये थी क्वेश्चन चैप्टर 1. सो जो आपने मुझे बोला था, इसके अलावा अगर किसी बच्चे ने किसी और टॉपिक में कुछ समझना होगा तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा. जज़ाकल्लाह. अल्लाह हाफिज़ बच्चों.